when I have to store a large number of data of the same type, जैसे यहाँ पे हमको क्या करना है, 500 नंबर स्टोर करना है, नंबर ही स्टोर करना है, मतलब इंटीजर्स ही स्टोर करना है। तो अगर मेरे को एक साथ में बहुत सारा डेटा स्टोर करना है, तो one option is to create 500 variables, but that is very difficult। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे घर पे तुम्हारे जब तुम बुक्स लाते हो तो सारा बुक्स को ऐसे जमीन पे तो नहीं रख देते या टेबल पे तो नहीं रख देते, उसको अलग नहीं अलग सर, हम इतना अच्छा अलग काम अलग नहीं करते। अलग अलग ड्रॉअर में उसको सजाते हो, राइट? अलग अलग कबर्ड में उसको रखते हो सजा के। तो वैसे ही यहाँ पे भी 500 वेरिएबल्स तो तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा, बट यू विल नॉट लाइक क्रिएट 500 डिफरेंट वेरिएबल्स। व्हाट यू हैव टू डू इज, हम लोग एक तो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं एरे, जिसमें क्या होगा, बहुत सारा ऐसे छोटा छोटा शेल्फ्स रहेगा, छोटा छोटा खंड रहेगा, जिसमें ईच ईच बॉक्स या ईच यूनिट विल बी एन इंटीजर वेरिएबल। तो पहला स्टूडेंट का मार्क्स सपोज 81 है तो ये आ गया, दूसरा स्टूडेंट का 71 है तो ये आ गया, तीसरा स्टूडेंट का 89 है। तो इस तरह से हम 500 93 हाँ 93 अगर आया तो प्रथम का फेवरेट मार्क्स है। तो अगर ये आया तो ऐसा 500 छोटा ब्लॉक्स यूज करके हम लोग बना सकते हैं, ठीक है? तो अब इसमें ये तो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये एरे, इसको हम लोग एरे बोलते हैं, तो दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम क्या है अभी तक बताओ, तुम लोग बता सकते हो कि व्हाट विल बी द इशू हियर? अगर मान लो हम इस तरह से खाली बस एक बना दिए, सपोज हम एक एरे का नाम दे दिए ए, एरे को हम लोग थर्ड ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो मान लो हम एक एरे बना दिए 500 एलिमेंट का, और ये रहा। अब लेकिन मान लो मेरे को फोर्थ स्टूडेंट का डेटा लेना है, तो हम क्या करेंगे? मेरे को 93 चाहिए, कैसे एक्सेस करें इसको? कोई तरीका है? तुम लोग सीखे हो ये, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ। थर्ड लेके यस एग्जैक्टली, जैसे हम लोग स्ट्रिंग्स में इंडेक्स नंबर लिए थे, वैसे ही एरे में भी इंडेक्स नंबर होता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3 इस तरह से चलता है, और इंडेक्स नंबर यूज करके ही एरे का हर एक एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। तो सपोज अगर 93 को एक्सेस करना है तो क्या करेंगे? ए ऑफ 3 लिखेंगे। बात समझ में आया? ये ए Yes, क्या है? ये ए एक एरे वेरिएबल ही है, और कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ ए ही देना है, यू कैन गिव एनी नेम, ठीक है? इज इट क्लियर? yes sir. सपोज इफ आई वांट टू क्रिएट दिस एरे ओनली, पर यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये 50 बहुत ज्यादा है, तो इसको 1 2 3 4 5 6 7, इसको 7 कर देते हैं। मान लो 7 एलिमेंट्स तक, 7 एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए एक एरे बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंट a इज इक्वल्स टू न्यू इंट 7। ठीक है, दिस इज द वे यू डिक्लेयर एन एरे। जैसे वेरिएबल बनाते हैं वैसे ही एरे बना रहे हैं, पर यहाँ पे तुमको तो न्यू कीवर्ड देना पड़ेगा, ठीक है? तो इंट a इक्वल टू न्यू इंट 7, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो सिस्टम में एक एरे बन जाएगा जिसमें 7 एलिमेंट्स रहेगा, और उसका नाम a हो गया। ये बात समझ में आया? हाँ सर। Yes sir. अब मान लो यूजर से इनपुट लेना है, यूजर से अगर 7 नंबर्स इनपुट लेना है तो हम लोग कैसे ले सकते हैं? तो अब मैं ऐसा कर सकता हूँ, स्कैनर बना देते हैं एक बार।
क्या लिखा है? अब इनपुट लेने के लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला a ऑफ 0 में लेना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि पहला नंबर तो a ऑफ 0 में जाएगा, राइट? फिर दूसरा के लिए a ऑफ 1 करेंगे, है ना? समझ आ रहा है? यस हाँ सर। लेकिन तुमको लगता नहीं है कि ये बहुत माने लेंदी प्रोसीजर है? 7 तो हम लोग एलिमेंट को डायरेक्ट लूप से ही तो कर सकते हैं। बस एग्जैक्टली हम लोग डायरेक्ट लूप चलाएंगे। हम लोग क्यों इतना मेहनत करेंगे? i इक्वल टू 0, i लेस देन 7, i प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या करेंगे? सीधा बोल देंगे कि a ऑफ i इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। तो इसमें क्या होगा? देखो i का वैल्यू जब 0 होगा तो पहला एलिमेंट आएगा, i का वैल्यू जब 1 होगा तो दूसरा एलिमेंट आएगा, i का वैल्यू जब 2 होगा तो तीसरा एलिमेंट। इस तरह से चलता जाएगा काम। कि यहाँ पे हो क्या रहा है? सबसे पहले हम लोग एक एरे बनाए, लेंथ यहाँ पे तुम दे दिए 7, उसके बाद तुम एक लूप चला दिए जो 7 टाइम्स ही चला, लेकिन ये 0 से लेके लेस देन 7 मतलब 0 से 6 तक चलेगा। जो स्ट्रिंग्स में लॉजिक पढ़े थे वही लॉजिक यहाँ पे लग रहा है कि भाई इशू यही होगा। अगर यहाँ पे लेस देन 7 इसलिए देंगे ताकि ये 6 तक चले, तो मेरा इंडेक्सिंग 0 से लेके 6 तक है, तो 0 से लेके 6 तक काम हो जाएगा। और फिर उसके बाद में एस सी डॉट नेक्स्ट इंट लगा दिए, तो वो एक एक करके। श्लोक समझ में आया? हाँ सर। तो अब अगर हम लोग इसका आउटपुट चेक करें, अब तो आउटपुट चेक, अब जैसे एरे को इनपुट लिए, अगर वैसे ही मान लो हमको एरे का वैल्यूज को प्रिंट करना है तो क्या करेंगे? फिर से एक लूप चला सकते हैं जो कि सेम तरीके से ही चलेगा जो हम लोग स्ट्रिंग में किए थे, वैसा सा ही काम। बट अब यहाँ पे क्या करेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नहीं, प्रिंट ही दे दो, a ऑफ i प्लस स्पेस। तो जैसे अब इसको अगर मैं कंपाइल करूं एंड देन इफ आई रन दिस, तो it is waiting for me to enter the marks. So suppose 81, 78, 93. ठीक तो है? हम लोग जहाँ एंटर करें डायरेक्ट वहां पे एसओपी उसके बाद नहीं लिख सकते हैं, जैसे ए ब्रैकेट में आई? वो कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा मालूम है? उससे तुम 81 एंटर किए तो प्रिंट कर देगा 81, फिर 78, तो जैसे जैसे तुम एंटर करोगे वैसे वैसे प्रिंट करते जाएगा। पर मैं चाहता हूं कि सारा एंटर होने के बाद एक साथ में प्रिंट करे, इसीलिए, वरना वो एक साथ में प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि उस मोमेंट तक तो एरे बना ही नहीं है, तो जो जो एलिमेंट आ रहा है उसको प्रिंट करते जाएगा। इसीलिए आई ऑलवेज रेकमेंड दैट यू सेपरेट द इनपुट वाला लूप एंड बाकी का काम। इनपुट वाले के लिए हमेशा अलग लूप ही यूज करो, ठीक है? इनपुट लेने के लिए एक सेपरेट लूप बना दो, उसके बाद तुम्हें जो भी करना है एरे में वो तुम कर सकते हो। क्या ये पूरा चीज क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, हाँ सर। अब इसमें तुम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भी प्रिंट कर सकते हो। जैसे इफ आई कॉपी दिस और यहाँ पे अगर मैं लिखूं a ऑफ 3, ठीक है? अब अगर इसको रन करेंगे तो सपोज मैं 1 2 3 4 5 6 7 दिया, तो देखो आउटपुट में क्या आया? a ऑफ 3 देने से 4 आया, इसका मतलब फोर्थ एलिमेंट आएगा। थर्ड इंडेक्स है मतलब फोर्थ एलिमेंट, तो देखो यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट 4 ही है, 0 1 2 3, तो थर्ड इंडेक्स पे 4 है तो 4 प्रिंट हो गया। समझ आया? तो किसी भी एरे का इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए ये थर्ड ब्रैकेट्स के अंदर इसको डालना पड़ेगा। ओके, इन दिस प्रोग्राम व्हाट वी वांट इज कि यूजर से 10 नंबर इनपुट लेना है, तो एरे का साइज 10 होना जरूरी है।
राइट। और लूप भी लेस देन 10 चलेगा क्योंकि 10 नंबर इनपुट लेना है, तो 10 नंबर इनपुट ले लिए। अब इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। देखो तौसिफ, तुमने जो किया है वो एकदम सही है, बट मेरा ये रिकमेंडेशन क्या हमेशा रहता है कि इनपुट वाला लूप को ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इनपुट का काम अलग है और कैलकुलेशन का काम अलग है। तो इनपुट जो हो रहा है होने दो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम जो एकदम रॉन्ग किए हो, एकदम सही है, फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि कैलकुलेशन का काम अलग हो। तो अब मैं वापस से यहाँ पे लूप चलाया और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स के लिए एक s ले लेते हैं ना, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, s इज इक्वल टू एस प्लस ए ऑफ आई। तो इसमें क्या हो रहा है, i का वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रहा है, एक एक एलिमेंट घुसते जा रहा है इसमें। तो पहले a ऑफ 0 घुसेगा, फिर a ऑफ 1 ऐड हो जाएगा, a ऑफ 2, a ऑफ 3, इस तरह से करते करते सारा नंबर ऐड हो जाएगा, और फाइनली क्या करेंगे, s को प्रिंट कर देंगे, बिकॉज दैट इज द सम। इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो सपोज अगर मैं 1 2 3 4 5 6 10, if I give all these numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, the output is 28, but output should not be 28। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, एक सेकंड, 28 कैसे आएगा, ओ यहाँ पे 7 है इसीलिए यहाँ यहाँ पे भी तो 10 देना पड़ेगा। हाँ अब देखो, तो 55 इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर्स। तुम करके देख सकते हो ऐड। तो ये चीज कैसे हो रहा है समझ में आया, इसमें कोई डाउट है तो बोलो। अगर ऑड नंबर्स जो है उनको प्रिंट करना है एरे में, तो क्या करेंगे, मेरे को ये जो AI है, ये AI का चेक लगाना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ a of I mod 2 is not equal to 0, तभी तो वो ऑड नंबर आएगा ना भाई। बस खत्म, ये समझ आया। मेरे पास जो एक एक एरे एलिमेंट आ रहा है, हम उसको चेक कर लिए, उनमें से जो जो इवन है उन लोग को हटा दिए, जो जो ऑड है उनको ही प्रिंट कर रहे हैं। क्लियर हुआ। तुम्हें 8 एलिमेंट्स का एरे बनाना है, ठीक है, यू हैव टू मेक 8 एलिमेंट्स का एरे, और आउटपुट ऐसा आना चाहिए। इस एरे को उल्टा प्रिंट करना है, तो 4 8 9 1 6 3 8 2, तो एरे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। करो, चलो ये वाला डिस्कस करते हैं कैसे होगा। इसमें क्या हो रहा है, मैंने जो एरे इनपुट लिया, मेरे को बस उसको प्रिंट करना है इन द रिवर्स ऑर्डर। तो क्या करेंगे, उल्टा लूप चलाएंगे, और क्या, उल्टा लूप चलाएंगे। प्रिंट तो AI को ही करेंगे, पर लूप जो है वो उल्टा चला देंगे। तो लूप चला देंगे i इक्वल टू 9 से, मतलब 10 माइनस 1 से चलाना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्सिंग तो मेरा 9 तक ही है। अगर एरे 10 एलिमेंट का है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और सर ये L-1 लिख सकते हैं। हाँ, L-1। पर L तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं ना, L थोड़ी है, यहाँ पे तो 10 अच्छा है, हाँ, L को भी तो तो 10 ले लेंगे। तुम एक और इंटीजर लेके L को 10 में स्टोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम, 10 को L में स्टोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, ठीक है ये। तो अब इसको रन करेंगे अगर, तो वही, तो कुछ भी एंटर करो, तो ये उल्टा ऑर्डर में प्रिंट हो गया। क्लियर है। सर 9 हाँ लिख सर। दो। तो या फिर 8 एलिमेंट्स का भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 9 का रखते तो एक और 8 का ही रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8 एलिमेंट्स का एरे है, मेरे को सब ऑल्टरनेट वो चाहिए। तो 2 आया, फिर 3 आया, फिर 1 आया, फिर 8 आया, तो यहाँ पे 4 रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टूड। जल्दी से करो, जल्दी से।
देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मुझे एक एक एलिमेंट छोड़ के प्रिंट करना है, मतलब जो मेरा लूप था, ये जो मेरा लूप यहाँ पे चल रहा था, नॉर्मली कैसे चलता है लूप, i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, ये तो सीधा प्रिंट कर देगा एक एक एलिमेंट। लेकिन मेरे को एक एक एलिमेंट तो प्रिंट नहीं करना ना, मेरे को क्या करना है, एक के बाद एक एलिमेंट को प्रिंट करना है, एक छोड़ के। तो मतलब मेरा i का जो वैल्यू है वो पहले 0 है, उसके बाद 1 नहीं होना चाहिए, सीधा 2 होना चाहिए, फिर 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, सीधा 4 होना चाहिए। इस तरह चलेगा। तो i को प्लस प्लस करेंगे तो काम नहीं चलेगा ना, तो i इक्वल टू आई प्लस 2 कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, i का वैल्यू जब 0 होगा तो a ऑफ 0 तो मतलब 2 प्रिंट हो गया, फिर i 1 नहीं होके i 2 बन जाएगा, तो वापस जब घूम के आएगा तो क्या होगा, a ऑफ 2 प्रिंट करेगा, a ऑफ 1 को प्रिंट नहीं करेगा, फिर इसको प्रिंट करेगा। इस तरह से गोल गोल घूमते जाएगा और इस तरह से सारा का सारा एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएगा। किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो बताओ। सर मेरा सही था। हाँ तुम्हारा सही था ना।